परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और मैं मयूरी डांस एंड फिटनेस एकेडमी का एज ए फाउंडर आप समझिए वही हूँ, करता जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए मयूरी डांस एंड फिटनेस एकेडमी, बेहतर नाम, बेहतर एक सोच और बेहतर एक पैगाम लोगों के सामने है। क्या कुछ इसका शुभारंभ और नवंबर 2025 का माह चल रहा है, क्या कुछ खास है इतने वर्षों? शुभारंभ हमारा हुआ 2018 में जब हमने ट्रेनिंग बाहर से लेकर, मतलब पहले तो हमने बिहार में ही ट्रेनिंग ली, बहुत सारे जगहों पर ट्रेनिंग ली। जैसे आदमी जब भी उठता है तो अपने पहले गांव में घूमता है, गांव से जब बड़ा होता है थोड़ा तो वो शहर में घूमता है, तो उसी तरीके से हमने पटना से उठा तो पटना में पूरा घूमे, पटना में सीखे, थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर किए। बट हमको लगा कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमी है, हमारे अंदर वो चीज़ें कमी दिख रही थी कि जैसे बोलते हैं कि हम ही परिपूर्ण नहीं है तो हम किसी और को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो वो उसके लिए हम बाहर गए, सीखने गए। कुछ जो हमारे ट्रेनर थे, जो हमारे मेंटोर थे, उनसे सलाह लिए, वो बताए कि आपको ऐसे ऐसे सीखना चाहिए, ये चीज़ें नॉलेज लेना चाहिए। तो उसके लिए हम बाहर गए, प्रॉपर ट्रेनिंग लिए, प्रॉपर अच्छे से स्किल्ड होके तब आए। उसके बाद 2018 में हमने क्लास का स्टार्ट किया। तो आप भी ये मानते हैं कि नृत्य का जो प्रशिक्षण लेने के लिए हमें भी बाहर जाना पड़ा? हाँ, जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा संगीत है, डांस है, सब है यहाँ पे, लेकिन एक तरह से बोले तो ऐसा कि मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट भी है यहाँ के लोगों में कि आपको अगर वो पूरा चीजें बता देंगे तो फिर उनका क्या वैल्यू। ये भी एक मुद्दा हो जाता है कि मतलब वो उनको या तो कुछ चीज ऐसा आता नहीं है जो वो नहीं बता रहे हैं, या कुछ चीज ऐसा है कि जो वो बताना ही नहीं चाहते। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे अगर वो बता देंगे, ठीक है, तो उनको ये डर रहता है कि उनके बगल में कहीं ना क्लास खोल दिया जाए, उनका कॉम्पिटिटर ना पैदा हो जाए, ये डर होता है। तो यहाँ के लोगों का कुछ इस तरह का कुछ माइंड? हाँ बिल्कुल है, मतलब हम ये नहीं बोले कि सब लोग का है, बट अब क्योंकि सब लोग का होता है तो हम यहाँ से निकलते ही नहीं। सब लोग का नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का है ऐसा माइंडसेट की मतलब वो पूरा चीज नहीं बताते खुल के, मतलब इसके बारे में नॉलेज ही है तो वो पूरा नहीं बताते। प्रशिक्षण कहाँ से लिया आपने? हम पहले तो पटना में ही सीखे, बहुत सारे क्लासेस में सीखे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हम उसके बाद जब गए तो यहाँ पे प्रिंस गुप्ता सर हैं, एक DID में जो विनर रह चुके हैं, उनके यहाँ सीखे। और उनका एक डिप्लोमा होता है रूट्स ऑफ डांसिंग सीजन 3, वो किए। फिर उसके बाद हम मुंबई गए, कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग लिए, वर्कशॉप्स वगैरह किए। उसके बाद फिर दिल्ली गए, दिल्ली में सीखे, फिर बहुत सारे ट्रेनर से सीखे, नेशनल और इंटरनेशनल। अभी तक मैं सारे गुरु को धन्यवाद करता हूँ कि 65+ ट्रेनर से सीखा हूँ मैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर से। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे देश विदेश की चारों तरफ आप यात्रा करके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आप पटना पहुंचे। बिल्कुल सर, देखा जाए तो जिस तरीके से मयूरी डांस एंड फिटनेस एकेडमी जो काम कर रही है, लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे काम कर रही है? देखिए 2018 में हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 2018 से आप जोड़ ही सकते हैं कि लगभग 7 साल के लमसम में हमारा हो गया है इस फील्ड में डांसिंग जर्नी। स्टार्ट किए थे तो हमारा भी कुछ टाइम था जो स्टार्टिंग फेज था, तो थोड़ा हमको भी सीखने में थोड़ा टाइम लगा, फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़े इस तरीके। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरीके से पटना शहर में आके जब आपने डांस इंस्टीट्यूट का जो ओपनिंग किया, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया अपने बच्चों को आपके पास पहुँचाने? देखिए एज ए पेरेंट्स का बात बोले कि कन्विंस कैसे किए, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जैसे क्या है कि आप सिर्फ सिखाते जाएंगे बच्चों को, उनको कुछ दिखेगा नहीं तो वो नहीं आएंगे। और प्लस हम भी ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिस किए कि पहले जो मतलब हमारे टाइम में जब हम सीख रहे थे तो उस टाइम में पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो डांस को डांस नहीं समझते थे, नचनिया समझते थे। ठीक है, हाँ, तो वो नचनिया समझते थे। लेकिन हमने वो चीजें चेंज थोड़ा देखा कि जब से रियलिटी शोज वगैरह आने लगा, टीवी पे डांस को दिखाने जाने लगा, तो उनके मन में ये चीजें थोड़ा रिप्लेस होने लगा कि नहीं, ये दूसरा चीज है और ये दूसरा चीज है। कॉन्सेप्ट चेंज? हाँ, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि ये नाच जिसको बोलते थे वो नाच दूसरा है और डांस जो है वो एक्चुअली में दूसरा है। तो लोग धीरे धीरे उस तरीके से भी आकर्षित हुए। हम जैसे ही उनके बच्चे हमारे पास आने लगे तो हमने उन पे मेहनत किया, उनको कुछ जगहों पे पार्टिसिपेट कराना स्टार्ट किया, शोज वगैरह कराया उनके बच्चों को साथ में लेके, ताकि पेरेंट्स को दिखे। फिर उनके कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ भी करके उनको दूसरे लोगों को दिखाए कि देखिए हम लोग ऐसे इस तरीके से बच्चों को
ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं। ये 2018 की बात है, ये शुरुआती दौर हाँ, स्टार्टिंग से ही होती है। संघर्ष बहुत रहा, बहुत ज्यादा। देखा जाए तो यहाँ पटना शहर की जो मानसिकता है, पटना शहर के लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत दूसरे से ट्रैक से हट गए। हाँ, लोगों की बात आ जाती है, जैसे कि आपने वर्ड एक बताया कि नचनिया, हमारा अगला सवाल वही था कि लोगों के मन में बस एक ही बात आ जाती है, कहाँ नाचने जाओगे। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि अपना करियर बनाओ, एसएससी, बीपीएससी ये सब करके आए और नौकरी पाओ। ये नाचने से क्या फायदा मिलेगा, नाचने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये पेरेंट्स का ये जवाब रहता है। क्या कुछ आप उन पेरेंट्स को आप संदेश देना चाहते हैं जो बेचारे इस तरह की सोच रखते हैं? हाँ, देखिए उन पेरेंट्स को हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हमारे भी पापा का यही सोच था, घर वालों का, ऑलमोस्ट लोगों का, पूरे गांव का भी यही सोच था। स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे थे तो हम थोड़ा सा कास्ट पे नहीं बोलते, बट राजपूत फैमिली से आता हूँ, तो हमारे कास्ट में बहुत ज्यादा इस चीज को इस तरीके से देखा जाता है। आज भी अगर देखा जाए तो आज भी इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे लोग चल भी रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं बिल्कुल। तो वो जैसे हम सीखते थे तो लोग आस पड़ोस में लोग बोलते थे कि ये ऑर्केस्ट्रा में करने जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, स्टेज पे डांस करोगे, ये। तो उनको एक्चुअली में क्या है कि उनको ये चीज डेवलप जैसे हुआ, वो ये चीजें उनको पता नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स हम मतलब सुन रहे हैं, तो हम उनको ये चीजें बोलना चाहेंगे कि देखिए, नाच जो आप समझते हैं तो वो बस एक दिखावा है, ठीक है, और ये जो हम लोग सिखाते हैं वो एक कला है। और अगर आप दिखावा और कला को एक ही साथ जोड़ देंगे तो वो दोनों एक चीजें नहीं है, आप उसको नहीं तोल सकते। अगर आप एज ए पेरेंट्स, आप बहुत पुराने होंगे, सीनियर होंगे, लेकिन आप फिल्म उठा के देखिए, क्या आप जिस टाइम आपके टाइम में फिल्म आता था, क्या उसमें बैकग्राउंड डांसर नहीं थे? क्या उसमें जो अभिनेत्री जो हीरोइन होती थी वो डांस नहीं करती थी? क्या आप उनको नहीं पसंद करते थे? बिल्कुल, वो चीजें था। लेकिन क्या है कि आपको ये मानसिकता हो गया कि मेरा बच्चा वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता। बात यहाँ ये था, तो इसलिए क्या था कि वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए इस लाइन में मत जाओ, क्योंकि माइंडसेट ये था। लेकिन वही चीजें धीरे धीरे चेंज हुआ। आज ये बताइए कि फिल्म इतने टाइम से बन रहा है, आज भी बन रहा है, उसमें हर एक फिल्म में आप उठा के देखेंगे एक ही बैकग्राउंड डांसर नहीं होता है, हर का प्रोडक्शन अलग है, हर का टीम अलग है, डांसर्स क्रू सब अलग अलग होते हैं। तो हजारों नहीं बोलेंगे, लाखों डांसर्स है जिनको रोजी रोजगार मिल रहा है इंडस्ट्री से, मिल रहा है। आज तो हर एक मूवी में एक आइटम डांस वहां पे अवेलेबल है। आइटम डांस नॉर्मल डांस में भी है, ठीक है। हाँ, तो डांस में सब क्रू में काम कर रहे हैं, तो आखिर इतने लोग जब काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी आ रहा होगा, वो लोग सरवाइव भी कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि ये नाच जो आप देख रहे हैं वो दिखावा है, और ये जो डांस है ये एक तरह का कला है, जो कि धीरे 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 इम्प्रूव करके आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। मयूर डांस एकेडमी में अगर लोग बच्चे पहुंचते हैं आपके पास, अभी तक फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान समय में कितने बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं? देखिए, हमारे पास बच्चे अभी फिलहाल में होंगे 100 प्लस रहते हैं बच्चे, मतलब भगवान का कृपा है। ये सिर्फ डांस एकेडमी है या फिर और भी कुछ एकेडमी? देखिए, हमारे यहाँ डांस और फिटनेस दोनों होता है। मतलब इसके अलावा क्या म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज, वोकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ? वोकल भी होता है, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत में है। हाँ, क्लासिकल के लिए हम लोग वोकल रखे हुए हैं, उनके लिए अलग ट्रेनर हाँ आते हैं, वो सिखाते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ जो मेन है डांस है और फिटनेस है, बस दो ही चीजों को हम लोग लेके रखे हैं। बहुत ज्यादा चीजें रख देने से क्या होता है कि आप एज एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, या फिर ऐसा हम ये चीजें बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा स्पेस का कमी भी है। तो हाँ, स्पेस की कमी भी है, तो भी हम ये चीजें नहीं डाल रहे हैं।